मलेरिया को जो फैलाने का काम करता है वो होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक छोटी सी प्रोटोजोआ होती है जिन्हें प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम ही मलेरिया बीमारी को फैलाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पाए जाते हैं। 60 to 65% इंडिया में इसी वाइवेक्स से मलेरिया होती है। उसके बाद चलते हैं कि आखिर मलेरिया को एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलाता है, आखिर कौन फैलाता है। बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते हैं। लग्जरी लाइफ इसलिए है कि ये अपना जीवन काल जो होता है मनुष्य के अंदर पूरा करते हैं, मनुष्य के अंदर अपना लाइफ जीते हैं। और ये हनीमून मनाने के लिए या फिर रिप्रोडक्शन करने के लिए ये अलग जगह, जिस तरीके से कोई शादी करता है तो अपना लाइफ एक जगह बिताते हैं, और हनीमून मनाने के लिए शादी के टाइम हनीमून मनाने के लिए वो सिंगापुर हो गया, गोवा जैसे शहर में जाते हैं। उसी प्रकार से मलेरिया भी लग्जरी लाइफ जीता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मलेरिया रोग। मलेरिया रोग बहुत ही फेमस रोग है, हर कोई सुना होगा मलेरिया बीमारी के बारे में। चलिए जानेंगे कि मलेरिया बीमारी आखिर फैलता कैसे है, मलेरिया बीमारी को फैलाने का कारक कौन होते हैं, आखिर मलेरिया बीमारी को कौन फैलाता है, क्या वायरस फैलाता है, क्या बैक्टीरिया फैलाता है, या फिर और कोई है जो मलेरिया को फैलाता है। तो जानेंगे एक एक स्टेप को, और धीरे धीरे जानेंगे स्लोली, और इसके लाइफ साइकिल को जानेंगे कि आखिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका लाइफ साइकिल बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालांकि ये बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है कहाँ पे क्या चल रहा होता है, तो इसको बहुत ही सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझाएंगे। मलेरिया को जो फैलाने का काम करता है वो होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक छोटी सी प्रोटोजोआ होती है जिन्हें प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम ही मलेरिया बीमारी को फैलाता है। प्लाज्मोडियम की 3 जातियाँ मुख्यतः पाए जाते हैं जो अलग अलग मलेरिया को फैलाने का काम करता है। अलग अलग तरीके के मलेरिया होते हैं। तो प्लाज्मोडियम की 3 प्रजातियाँ होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। 3 प्रजाति होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पाए जाते हैं। 60 to 65% इंडिया में इसी वाइवेक्स से मलेरिया होती है। उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया एक प्रजाति होती है प्लाज्मोडियम की, ये मात्र 1% इंडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम बहुत ही घातक होता है, ये इससे जिसको मलेरिया हो जाती है वो बहुत ही घातक होते हैं। ये 30 to 40% मलेरिया इंडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं कि आखिर मलेरिया को एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलाता है, आखिर कौन फैलाता है। तो इसके फैलाने का काम करता है एक मादा एनोफिलीज मच्छर। जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर होते हैं वो इन मलेरिया को फैलाने का काम करते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में, एक कैरियर का काम करते हैं। तो फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो होते हैं मलेरिया को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाते हैं। चलिए जानेंगे कि आखिर मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है, आखिर प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या है, ये प्लाज्मोडियम का, आखिर प्लाज्मोडियम किस तरीके से जीवित रहते हैं, और फिर ह्यूमन से फिर मच्छर में किस तरीके से आ जाते हैं, और मच्छर से फिर ह्यूमन में किस तरीके से जाते हैं, आखिर मच्छर में वह कौन सा अंग है जिसके थ्रू एक ह्यूमन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो बहुत ही मलेरिया रोग के कारक बन जाते हैं। तो जानेंगे प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को जानने से पहले, मलेरिया जो होते हैं ये क्या होते हैं कि 2 जगह पे रहते हैं। एक तो मलेरिया फैलाने वाला कारक जो होता है इस प्लाज्मोडियम, ये 2 जगह पाया जाता है, एक तो ह्यूमन में, एक मच्छर में। तो ये बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते हैं। लग्जरी लाइफ इसलिए है कि ये अपना जीवन काल जो होता है मनुष्य के अंदर पूरा करते हैं, मनुष्य के अंदर अपना लाइफ जीते हैं। और ये हनीमून मनाने के लिए या फिर रिप्रोडक्शन करने के लिए ये अलग जगह, जिस तरीके से कोई शादी करता है तो अपना लाइफ एक जगह बिताते हैं, और हनीमून मनाने के लिए शादी के टाइम हनीमून मनाने के लिए वो सिंगापुर हो गया, गोवा जैसे शहर में जाते हैं। उसी प्रकार से मलेरिया भी लग्जरी लाइफ जीता है। मलेरिया क्या करता है, अपना लाइफ जो होता है मनुष्य के अंदर बिताता है, और अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपना हनीमून मनाने के लिए वो फिर से मच्छर के अंदर प्रवेश करते हैं, और दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए वो मच्छर के अंदर जाते हैं। बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते हैं मलेरिया, कहा जाए तो वो ट्रेवल करने के लिए मच्छर का सहायता लेते हैं। तो इस प्रकार से समझेंगे, पहला मच्छर को यहाँ से लेके ये मच्छर का भाग है, और यहाँ से लेके इंसान के भाग है। इंसान के भाग में किस तरीके से वो एंटर करता है, किस तरीके से जीवन जीता है उसको समझेंगे, और मच्छर के अंदर किस तरीके से वो जीवन जीते हैं उसको समझेंगे। पहला ही समझते हैं कि जब कोई मच्छर के लार्वा के अंदर, मच्छर के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है, सिलेवरी ग्लैंड, जिसे लार ग्रंथि कहते हैं, जिससे लार बनता है। ह्यूमन में भी लार बनता है, जिससे उसे सिलेवरी ग्लैंड कहते हैं। उसी प्रकार से मच्छर में भी सिलेवरी ग्लैंड होते हैं, लार ग्रंथियाँ होते हैं। तो उस लार ग्रंथिया में
प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के रूप में पाया जाता है। स्पोरोजोइट जो इन्फेक्टेड स्टेज होते हैं प्लाज्मोडियम का, स्पोरोजोइट क्या, किस तरीके से समझ सकते हैं कि स्पोरोजोइट क्या होता है, उसका अनुभव लेने के लिए ये एक लार्वा स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का। जैसे समझिए कि जब कहीं पे पानी वगैरह लगा हुआ होता है, अब घर में देखे होंगे कहीं पे पानी अगर बहुत दिन से लगा हुआ होगा तो उसमें छोटा छोटा पिल्लू जो होता है वाइट का तैरता हुआ दिखाई देगा। वो क्या होते हैं जानते हैं? वो बड़े होने के बाद वो मच्छर का रूप ले लेता है, तो वो मच्छर का लार्वा स्टेज होता है जो मोटाइल होता है, एक जगह चल सकता है धीरे धीरे से। तो उस प्रकार से ही इसका प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट स्टेज होता है जो मच्छर के लार ग्रंथियों में पाया जाता है। ये लार ग्रंथि है मच्छर का, मुंह के अंदर लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। यही स्पोरोजोइट, इस छोटे छोटे स्पोरोजोइट लार ग्रंथि पाए जाते हैं मच्छर के अंदर। मच्छर जब इंसान को काटते हैं, ये इंसान का हाथ है, जब मच्छर इंसान को काटता है तो ये स्पोरोजोइट जो होता है इंटर कर जाते हैं हाथ के अंदर इंटर कर जाते हैं। तो फिर ये धीरे धीरे ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंच जाते हैं, मनुष्य के लीवर में पहुंच जाते हैं। मनुष्य के लीवर में आकर लीवर सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य के ही खाना को यूज करके वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जब बहुत सारी संख्या बढ़ा लेते हैं लीवर सेल में, तो लीवर सेल्स क्या करते हैं, एक बार फट जाता है। जब लीवर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स अंदर वृद्धि कर लेते हैं, तो फिर लीवर सेल्स जो होता है फट जाता है। लीवर सेल्स फटने के बाद फिर वो दूसरे लीवर सेल्स पर इंटर करते हैं और फिर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस तरीके से वो अपना यहाँ पे एक चक्र चलाता है। उसके बाद थोड़ा सा जो यहाँ पे लीवर सेल फटा, उसमें से कुछ स्पोरोजोइट्स आगे चलकर फिर आरबीसी में इंटर करते हैं, ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जानते होंगे। आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो आरबीसी सेल्स में इंटर करते हैं, आरबीसी सेल्स में इंटर करते हैं और आरबीसी सेल्स में फिर अपनी संख्या बढ़ाते हैं आरबीसी सेल्स में। और फिर आरबीसी सेल्स में अपनी संख्या बढ़ाने के बाद फिर वो रप्चर हो जाते हैं, फिर फट जाते हैं और फिर दूसरे आरबीसी सेल्स में इंटर करते हैं। यहाँ पे फिर एक चक्कर चलाते हैं। यहाँ पे लीवर सेल्स में एक चक्कर चलाते हैं, फटने के बाद फिर आरबीसी सेल्स में इंटर करते हैं, फिर आरबीसी सेल्स में रप्चर हो जाते हैं। आरबीसी सेल्स में रप्चर होने के बाद एक टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करते हैं स्पोरोजोइट्स। टॉक्सिक मटेरियल क्या होता है? हीमोजॉइन होता है, हीमोजॉइन टॉक्सिक मटेरियल। यही हीमोजॉइन जो होता है मलेरिया का लक्षण दिखाई देता है। हीमोजॉइन क्या करता है? शरीर में बुखार लेके आता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है और शरीर में बुखार लेके आता है। 3 से 4 दिन के अंतराल में बुखार शरीर में आएंगे, ये जल्दी ठीक नहीं होते। 3 से 4 दिन के अंदर लगातार अगर धीरे धीरे बुखार आते रहा है, छूटता नहीं है बुखार, 3 से 4 दिन के अंतर कई दिनों से बुखार है, तो आप समझ लीजिए कि आपको मलेरिया होने का चांसेस है। तो इस प्रकार 3 से 4 दिन के अंतराल में बुखार लेके आता है हीमोजॉइन। जो आरबीसी टूटता है तो उस प्रकार स्पोरोजोइट जो होता है हीमोजॉइन टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करता है जो बुखार लाने का काम करता है। उसके बाद इसी में से आरबीसी में से कुछ स्पोरोजोइट्स डेवलप करके वो गैमेटोसाइट स्टेज पहुंच जाते हैं, जो गैमेट बना लेते हैं स्पोरोजोइट। गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट बना लेते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करते हैं? फिर जो है मेल एंड फीमेल गैमेट जो ब्लड में तैर रहा होता है शरीर में किसी इंसान के, और फिर कोई मच्छर आता है, फिर एक दिन कोई मच्छर आके इस ब्लड को चूसता है तो मच्छर के फिर पेट में चले जाते हैं, स्टेज वाला मेल एंड फीमेल गैमेट चले जाते हैं मलेरिया के अंदर, मच्छर के अंदर चले गए। फिर मच्छर के अंदर जाके वो अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लैंगिक जनन करेंगे मच्छर के अंदर। लैंगिक जनन कर यहाँ पे फर्टिलाइज करेंगे और जायगोट बनाएंगे और फिर यहाँ पे जायगोट बनने के बाद अपना वृद्धि करके फिर स्पोरोजोइट स्टेज में फिर अपने पेट से ये लैंगिक जनन अपने पेट में करता है, मच्छर के पेट में करता है लैंगिक जनन स्पोरोजोइट्स। फिर लैंगिक जनन करने के बाद वृद्धि करके पेट से स्टमक से वृद्धि करके ऊपर फिर आ जाते वो स्पोरोजोइट स्टेज, ऊपर फिर आके लार ग्रंथि इसमें मच्छर के लार ग्रंथि में आके फिर स्टोर हो जाते हैं। फिर ये तैयार हो जाते दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करने के लिए, दूसरे आदमी को रोग फैलाने के लिए। तो इस प्रकार से उसका चक्र चलता है। फिर एक बार आसान भाषा में तुरंत से समझेंगे क्या होता है। इसमें 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंटली, जो ऑब्जेक्टिव में काम आता है। सबसे पहला, लैंगिक जनन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हनीमून मनाता है वो मच्छर के अंदर। मच्छर जो होता है उससे ट्रैवल की तरह मच्छर को यूज करता है स्पोरोजोइट, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और मच्छर के स्टमक में लैंगिक जनन करते हैं और अलैंगिक जनन करते हैं मनुष्य के लीवर के अंदर। मनुष्य के लीवर सेल्स में अलैंगिक जनन
मल्टीपल फिजन के दौरान वो अपनी संख्या वृद्धि करते हैं। तो अलैंगिक जनन लीवर सेल में करते हैं और लैंगिक जनन मच्छर के अंदर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद स्पोरोजॉइट इन्फेक्टेड स्टेज होते हैं प्लाज्मोडियम का। ये 3 बात याद रखना। और आरबीसी में रप्चर होने के बाद एक हीमोजॉइंट टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होता है जो बुखार लाने का काम करता है शरीर में। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार समझिए, स्पोरोजॉइट स्टेज मच्छर के मुंह में होता है, मच्छर के लार ग्रंथि में होता है जो किसी इंसान को काटता है। इंसान के काटता है तो उसमें इंसान के ब्लड से होते हुए लीवर सेल तक पहुंच जाता है। लीवर सेल्स में अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और फिर रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने के बाद, फट जाने के बाद स्पोरोजॉइट्स, यहाँ पे और सारी स्टेज होते हैं। स्पोरोजॉइट्स को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही उसमें कॉम्प्लिकेटेड उतना नहीं करेंगे, तो स्पोरोजॉइट्स से हम वर्ड यूज कर रहे हैं। स्पोरोजॉइट्स यहाँ पे वृद्धि करते हैं और फिर रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने के बाद फिर आरबीसी में इंटर करते हैं। आरबीसी होते हैं, आरबीसी में इंटर करते हैं। आरबीसी सेल्स में इंटर करते हैं। आरबीसी सेल्स में फिर अपनी संख्या वृद्धि करते हैं और फिर अपनी संख्या वृद्धि करने के साथ ही फिर रप्चर होते हैं। रप्चर होने के बाद आरबीसी में एक टॉक्सिक मटेरियल हीमोजॉइन रिलीज करते हैं जो 3 से 4 दिन में बुखार लेके आता है, 3 से 4 दिन के अंतराल में। फिर यहाँ पे आरबीसी में ही मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट स्टेज लेके आ जाता है स्पोरोजॉइट्स। और फिर गैमेटोसाइट स्टेज फिर ब्लड में तैर रहा होता है। फिर कोई मच्छर आके काटता है, फिर उस मच्छर के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट इंटर कर जाता है। मच्छर के पेट में ही लैंगिक जनन करते हैं स्पोरोजॉइट्स। लैंगिक जनन करने के बाद फर्टिलाइज होता है। ये ओवम, ये जायगोट होता है। ये ओवम, ये स्पर्म होता है। इस तरीके से समझा रहे हैं। ये फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट बनाएंगे। जायगोट बनने के बाद अपनी संख्या में वृद्धि करते हुए वो स्पोरोजॉइट स्टेज में फिर लार ग्रंथि तक पहुंच जाते हैं। लार ग्रंथि तक पहुंच गया तो फिर स्पोरोजॉइट स्टेज है यहाँ पे, फिर ये दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से मलेरिया की लाइफ चलती है। लग्जरी लाइफ जीते हैं ये, कहीं पे अपनी जीवन जीते हैं और कहीं पे जाकर अपना हनीमून, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन करते हैं। यहाँ पे अलैंगिक जनन के थ्रू अपना जीवन जीते हैं। इस प्रकार से ये पूरा जो होता है मच्छर के अंदर होते हैं, ये पूरा घटना मनुष्य के अंदर होते हैं। तो ये 2 तरीके से जीते हैं, इनके 2 होस्ट होते हैं। इसीलिए जो होते हैं मलेरिया प्लाज्मोडियम को, किसी भी रोग प्लाज्मोडियम को कोई दवा से कम्प्लीटली मार नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी मच्छर में स्पोरोजॉइट अंदर होगा। या फिर अगर सब मनुष्य को कोई दवा दे दिया जाए, मेडिसिन दे दिया जाए, तो मनुष्य के अंदर अगर मार दिया जाए इसको, मनुष्य के अंदर मार दिया जाए स्पोरोजॉइट्स को, प्लाज्मोडियम को, तो फिर वो किसी न किसी रूप में किसी मच्छर के अंदर होगा, फिर ये मच्छर फैला देगा। तो ना ही मच्छर को मार सकते हैं कम्प्लीटली, ना ही मनुष्य के अंदर कम्प्लीटली प्लाज्मोडियम को मार सकते हैं। इसीलिए ये जो होता है कभी ख़त्म नहीं होने वाला बीमारी है, इससे बच के रहना ही ठीक है। इसीलिए मलेरिया से बचने का एक ही उपाय है कि मच्छरदानी का यूज़ करें, और कोई मच्छरदानी का यूज़ करे। और किसी को मलेरिया है तो उसे स्पेशली, घर में किसी को अगर मलेरिया है तो उसे स्पेशली मच्छरदानी यूज़ करना चाहिए ताकि उसको ना काटे और दूसरे जगह ना फैले। तो इस प्रकार हम इससे बच भी सकते हैं। और इसका 2 होस्ट हो गया मेनली, अपना जीवन चक्र 2 जगह मनुष्य एवं मच्छर में पूरा करती है। इस प्रकार से मलेरिया रोग को समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार मलेरिया होती है और मलेरिया रोग को कौन फैलाता है, और प्लाज्मोडियम जो होता है किस प्रकार अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। आई होप आपको समझ में होगा। ध्यान से देखे होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा। चलिए।